लास्ट हम कुछ इसके अंदर इनपुट टाइप और सिलेक्ट कुछ ऑप्शंस कॉल कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, चलिए। तो जैसे हमारे पास ऑनलाइन में वॉइस आ रही है। हेलो। चलिए इसको एक बार रन करते हैं यहाँ पे। ये कुछ फंडामेंटल हम इसमें कॉल करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास किसी भी टाइप का ये टेक्स्ट बॉक्स है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप एंटर मारना चाहते हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हम यहाँ पे गए, टॉप में डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास आ गया ईमेल हो गया, या कोई मैसेज हमें टाइप करना है, इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? टेक्स्ट एरिया। यहाँ मिल जाता है हमें टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में कॉलम को कह लो हाइट, ये कितने कॉलम होने चाहिए, सॉरी, कॉलम को कह लो विड्थ, कितने कॉलम होने चाहिए? एक रो में 30 कॉलम। और हाइट के लिए कर दिया हमने, कितनी रो हमारे पास होनी चाहिए? 20 रो। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये फंडामेंटल हमारा आ जाएगा इस टाइम। ये नहीं होता, तो हम टेक्स्ट एरिया को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल आ गया आपका टेक्स्ट एरिया। ठीक है। एक फंडामेंटल और है, सिलेक्ट ऑप्शन ग्रुप। सबको क्लियर है? ठीक है। हमने क्या किया देखो, हमने एक सिलेक्ट और बनाया, सिलेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शन बना दिए। क्लियर? बट ऑप्शन में हमने यहाँ पे यूज करा वैल्यू। क्लियर? जैसे वैल्यू रखना ऐसी जो सिमिलर टाइप की हो। क्लियर? जैसे हम लोग देते हैं, मैंने रखा है AR। पहले में दे दिया मैंने ARUN, या फिर कर दिया या फिर कर दिया हमने पंकज। क्लियर? अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखो, क्या कोई फंडामेंटल दिखा है यहाँ पे? भाई टेक्स्ट वैल्यू मैंने दी नहीं तो यूजर को वैसे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू है जो डाटाबेस में जाके स्टोर होगी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट कॉल कर दिया। जैसे यहाँ पे तो था मेरे पास सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। बैठो बैठो। अब सिलेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, सिलेक्ट ऑप्शन को हमने यहाँ से रिप्लेस करा और इसका नाम दे दिया डेटा लिस्ट। अब रन करता हूँ, डेटा लिस्ट के अंदर भी सेम सिनेरियो रहता है, बट उसके अंदर यूजर को दिखाने के लिए सिलेक्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे गया, और जैसे ही मैंने डाटा लिस्ट लिखा, या तो गायब ही हो गया। भाई पहले तो मेरे पास आ भी रहा था, अब तो ये पूरा ही गायब हो गया। एक सेकंड के लिए मैं थोड़े से रो इसमें कम कर देता हूँ, ताकि हमें नॉर्मल दिख जाए। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे गया। अब इसको व्यू करने के लिए क्या करो, एक इनपुट ले लो। ठीक है, इसको व्यू करने के लिए आप ले लो एक इनपुट। अब इनपुट के अंदर क्या है हमारे पास? टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, बट मुझे किस टाइप का इनपुट चाहिए? जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया, मुझे चाहिए इस टाइप का इनपुट। देखो, जैसे
मैं कहीं पे डाटा को सर्च कर रहा हूं, जैसे आप गूगल पे जाओ, ए प्रेस करा, ए से सिमिलर डाटा आ गया, फिर आपने उसे सिमिलर एम प्रेस कर दिया तो ए एम का डाटा आ गया। भाई ये सारा फंडामेंटल तो डाटाबेस से आ रहा है। क्लियर, समझ आ गया। सेम ऐसे ही आप गूगल पे जाते हो, आपने लिखा एच, एच से सिमिलर आ गए, फिर आपने डाल दिया सी तो सी से सिमिलर आ गए। क्लियर यहां तक। यानी कि हमें एक लिस्ट भी चाहिए और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट बना दिया। क्लियर यहां तक। बट ये इनपुट भाई किस टाइप का फॉर्मेट रिटर्न करके दे, लिस्ट टाइप का फॉर्मेट बना। और लिस्ट टाइप का फॉर्मेट है तो नाम आप कुछ भी रख दो जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर। तो नाम हम रख देते हैं इसमें, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर डाटा। क्लियर यहां तक। इसे कॉपी करो, अपने डाटा लिस्ट के पास जाना और यहाँ पे इक्वल करो आईडी, फाइल को सेव करो, एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। हो गया, लिस्ट बन गई। ए, देखो, एम आई। क्लियर है यहाँ तक। जितने भी सिमिलर फंडामेंटल होंगे मैं डिलीट करता जाऊंगा, वो अपने आप आते जाएंगे। ए के बाद आर दबा दिया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये फंडामेंटल अभी हमने स्टैटिक डाला है, सिमिलर टाइप का डाटा में मिल जाए। यदि इस केस में डाटा कहाँ से आएगा, हमारा डाटाबेस। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ, चेक करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ ए तो लिखा, भाई ए में बैकग्राउंड में क्या डाटा आ रहा है, एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, किस फॉर्मेट में डाटा फिल करके दे रहा है मुझे डाटाबेस से। देखो, एरो पे हमने क्लिक किया, किस टाइप का, ये इनपुट टाइप का, जिसके अंदर कॉल हो रहा है कंपनी की डिटेल हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। और ये किसके इवेंट पे है, ये की प्रेस इवेंट, यानी जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। ये इसका फंक्शन बना हुआ पूरा का पूरा। क्लियर है। ये टेक्स्ट बॉक्स ही बट लिस्ट के अंदर डाटा आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। समझ आ गया। यानी कि सिलेक्ट ऑप्शन आपका डाटा लिस्ट के लिए भी डेवलप कर देगा, ऑप्शन ग्रुप के लिए भी डेवलप कर देगा, और नॉर्मल लिस्ट भी आपको बना के दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। फॉर्म बन जाएगा या नहीं बन पाएगा, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया आपके पास, चेंज पासवर्ड हो गया, फॉरगेट हो गया, या एक्स वाई जेड किसी भी टाइप का अगर हमें फॉर्म यहाँ पे डिक्लेयर करना हो, डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर हमें इसके ऊपर कोई ऑडियो या वीडियो प्ले करनी है, कंट्रोल्स के ऊपर, ऑडियो के लिए हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर हमने दिया सोर्स। जब तक हम सोर्स नहीं देंगे तब तक ये ऑप्शन एनेबल नहीं करेगा। आपको जो भी देना हो इसके अंदर, अभी एक्स वाई जेड डॉट MP3 या MP4, जो भी फॉर्मेट आपको देना है तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे गए, हमने दिया ऑटो प्ले, कंट्रोल डाल दो पहले तो, कंट्रोल इक्वल्स टू, हमारे पास बैकग्राउंड में ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही यू आर वैलिड, सोर्स हमारा वैलिड होगा, ये अपने आप डार्क कलर में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाय डिफॉल्ट जैसे ही एप्लीकेशन रन हो, ये अपने आप प्ले होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे आप लिख देना ऑटो प्ले। क्लियर यहाँ तक। ये हो गया हमारा ऑडियो के लिए। अगर हमें कोई वीडियो बनानी है इसके अंदर तो वीडियो टैग ले लो। ठीक है, अपने आप डिफॉल्ट हाइट और विड्थ दे देगा ये। उसके बाद यहाँ पे दे दिया सोर्स, हैश लगा देते हैं अभी MP4, कंट्रोल दे दिए हमने इसके अंदर, तो देखो फंडामेंटल आ गया बैकग्राउंड। क्लियर यहाँ तक। इसके अंदर भी सेम ऑटो प्ले का ऑप्शन चाहिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट चाहिए, या आपको अपने अकॉर्डिंग इसकी
ब्रेक चाहिए तो वो आप यहाँ से कॉल करा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं कंट्रोल हटा देता हूँ, देखो बैकग्राउंड में देखना, प्ले पॉज कोई भी बटन नहीं आएगी, फ्रेम ही नहीं डिजाइन होगा आपके पास। सेम ऑडियो वीडियो में अगर फ्रेम लेके आना है, हाई डिफरेंट हो या ना हो, बट कंट्रोल्स उसके होने चाहिए। कंट्रोल ना हो और बैकग्राउंड में बिना खाली नॉर्मल बैकग्राउंड चाहिए तो ऑटो प्ले भी होता है। बिना कंट्रोल का चला, या तो सीएसएस से इनको हाइड करो ऑटो में डाल के। तो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो कि बैकग्राउंड में जैसे ही रन हो अपने आप साउंड आना स्टार्ट हो जाए, उसके लिए क्या होता है, आपके पास सीएसएस के थ्रू कॉल होता है, आपके पास फंडामेंटल। क्योंकि बैकग्राउंड में जैसे ही एप्लीकेशन ऑन हो, साउंड प्ले होना स्टार्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो रखा जाएगा हिडन के अंदर डाटा, जो मुझे ना दिखे। क्योंकि बिना उसके मैं कंट्रोल हटा दूं तो ये ना प्ले करने देगा ना कुछ करने देगा, ऑटो प्ले जरूर कर देगा। ये है। तो उस केस में क्या होता है, जब डिजाइनिंग होती है तो यूजर एक वॉलपेपर लगा देता है फ्रंट के अंदर, और उसके पीछे गाने को प्ले करते हैं। तो वो फॉर्मेट आप जे क्वेरी के थ्रू आप चलाते हो आगे जाके। क्लियर? बट ये जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ, ऑडियो और वीडियो कहीं यूज नहीं है। ठीक है? ऑडियो नॉर्मल यूज करना है तो हो भी जाएगा, बट वीडियो अगर आप प्ले करना चाहते हो अपने सिस्टम पे या अपनी वेब एप्लीकेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाओ, अपना चैनल क्रिएट करो, और आई फ्रेम की मदद से यहाँ पे कॉल करो। वरना क्या होगा, मैंने 10 वीडियो भी इस पे अपलोड कर दी तो हमारा सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आप आई फ्रेम का यूज करो, एम्बेडेड लिंक। क्लियर है यहां तक? जब आप चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करोगे तो वहां दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चले आगे। इतना क्लियर है? ठीक है। ये कुछ हमारे पास फंडामेंटल है, कुछ पूछना है या कोई टॉपिक रिपीट करना है तो मुझे बताओ। ऑनलाइन में वॉइस आ रही है? हेलो? हाँ, फॉर्म बना दूं फॉरगेट का? देखो, फॉरवर्ड करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो आप ईमेल के बेस पे टेक्स्ट बॉक्स ले लो, या आप मोबाइल नंबर डालो कि 4 डिजिट का ओटीपी मेरे फोन पे आए, या फिर हमारी मेल पे एसएमटीपी के थ्रू मेल चला जाए। ये तो सिर्फ खाली लिख फॉर्म बना रहा है, लॉजिक नहीं बनाएगा कुछ ये। ना ना, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं बनाएगा ये आपका ये तो सिर्फ फॉर्म डिजाइन करके दे देगा। फॉरगेट पासवर्ड में क्या, या तो आप ईमेल डाल लो या मोबाइल नंबर डाल लो, और एक बटन बना दिया बस। ये और कुछ नहीं करेगा। स्टैटिक कंटेंट है सारा ये। आप वो फॉर्मेट आपका बैकएंड की लैंग्वेज के साथ चलेगा, सीएस डाटाबेस में अगर स्टोर करना है तो मन पढ़ रहे हो तो आपको नोड आना चाहिए, जावा पढ़ रहे हो तो आपको कोर जावा जेडीबीसी ड्राइवर होते हैं वो आपको आना चाहिए, अगर डॉट नेट कर रहे हो तो उसमें एडीओ आना चाहिए आपको, तब जाएगा वो फंडामेंटल लेंगे। ठीक है? स्पैन का काम क्या है तुम्हारे पास, अगर आप लाइन को ब्रेक करना नहीं चाहते हो, सिंगल लाइन में कुछ डाटा को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो यूज स्पैन। चाहे डाटा को आप हाईलाइट करना, यानी कि सिंगल लाइन के अंदर काम करेगा, लाइन को ब्रेक नहीं करने देगा। क्लियर? अगर स्पैन में काम नहीं हो पा रहा तो इसका अपोजिट मिल जाता है आपको, मार्क। मार्क के अंदर बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट रहता है, इसमें मुझे मैनुअल खुद ऐड करना पड़ता है। जब फ्रंट एंड पे आप काम करोगे किसी भी बैकएंड की लैंग्वेज के साथ, ठीक है, तो किसी भी फंडामेंटल में अगर कोई एरर आता है, तो 100 में से 99% एरर हम किस में डिस्प्ले करते हैं, स्पैन के अंदर। क्लियर? जैसे देखो, आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे गया, क्लिक करते हैं, ये जो एरर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हम स्पैन के अंदर रखते हैं अपने पास, ताकि लाइन ब्रेक ना हो। क्लियर? और बहुत लाइट वेट है आपके पास। ठीक है? नहीं तो आप चाहो तो पैराग्राफ में रखो या किसी भी अदर एलिमेंट में रखो, वो रिक्वायरमेंट हमारी है, नहीं तो हर जगह आपको स्पैन में ही मिलेगी। क्लियर है यहां तक? करें स्टार्ट?
ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा मेल पे, आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, सारा कुछ इसका क्लियर है यहाँ तक। तो अब सीएसएस का फंडामेंटल स्टार्ट करूं कि एचटीएमएल के ऊपर सीएसएस कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, इसी के अंदर आप पूरा लैंडिंग पेज बनाओगे अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर अपना, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी का टॉपिक मेरे पास क्या है कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और कितने टाइप के मेरे पास सिलेक्टर होते हैं कॉल करने के लिए, क्लियर है यहाँ तक। देखो, तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, सीएसएस को आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट या टैग के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए पैराग्राफ ही आना चाहिए या टेबल ही आना चाहिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। सीएसएस क्या करेगा, सिर्फ हमारे पर्टिकुलर पेज पे लुक एंड फील आपको देगा और कुछ नहीं, क्लियर है यहां तक। तो यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम। तो अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सी एस एस, स्टाइल शीट। ठीक है, इसी को एक्सटेंशन में कहते हैं डॉट सी एस एस, क्लियर यहाँ तक। सी एस एस हमारे पास तीन टाइप की होती है, इनलाइन मिल जाती है हमें, इंटरनल इंटरनल मिल जाती है, और एक्सटर्नल मिल जाती है हमारे पास, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल तीन टाइप की सीएसएस होती है। कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले काम होता है इसके अंदर, क्लियर। इसमें अगर मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको बनाऊंगा सीक्वेंस के बेस पे, अगर इससे मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं इनलाइन को यूज करूंगा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तीनों के अंदर आउटपुट सेम आएगा, तीनों में लॉजिक सेम होगा, बस लिखने का तरीका अलग होगा, बस, क्लियर है यहाँ तक। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। इनलाइन की बात करो, इनलाइन यूज इन सिंगल एलिमेंट, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट पे काम करेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट पे काम नहीं करेगा। यानी कि अगर मेरे पास, मान लो उसको लगाने के लिए जैसे, अब मान लो कि मेरे पास तीन पैराग्राफ है, ठीक है, इनको हम रन करते हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मान लो कि अभी कोई कलर ऐड करना है हमें इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें क्या मिलेगा, स्टाइल। स्टाइल के अंदर आती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हो गई लाइक कलर, और कलर दे दिया हमने जैसे, रन करता हूं, रेड कलर आ गया। बट हम अगर अपनी एप्लीकेशन में चेक करें तो भाई हमारे पास अगर 10 पेज की एप्लीकेशन है तो हर पेज के ऊपर रेड कलर है तो रेड कलर ही रहेगा, ऐसा नहीं है एक पैराग्राफ रेड हो एक ग्रीन हो, क्लियर यहां तक। तो अगर मुझे अब ये फंडामेंटल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार हर पैराग्राफ पे जाके इसको कॉल करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये क्या करेगा, लाइन ऑफ कोड मेरा इंक्रीज कर देगा। अभी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम को मैं डेवलप कर रहा हूं। जब प्रोग्राम पूरा डेवलप हो जाएगा और गलती से हमने बोल दिया कि रेड की जगह मुझे ब्लू चाहिए, अब पूरे प्रोजेक्ट में तो 500 पैराग्राफ है, तो 500 बार आपको चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। अगर किसी रीजन से मान लो कि इतना पोर्शन अगर 1 KB का साइज लेके जा रहा है तो 500 पैराग्राफ है, 500 KB बाय डिफॉल्ट जाएगा, और हर बार स्पेस काउंट करेगा, पेज को लोड करने में टाइम लेगा, क्योंकि ऐसा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है यहां तक, क्लियर। इसीलिए हम इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते, क्लियर है यहां तक। देखिए 100 बार लिखूंगा तो 100 बार ये बैकएंड में स्पेस को काउंट करेगा,
और प्रोजेक्ट को लोड करने में टाइम लेगा। क्लियर? हमें एक ऐसा फंडामेंटल चाहिए कि मैं एक बार पैराग्राफ को बोलूं, फिर मैं बार बार पैराग्राफ डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं, सब पे अपने आप कलर आता रहे, जिसे आप कहते हो अदर लैंग्वेज में इनहेरिटेंस। कि भाई मैंने एक बार बना दिया, सिर्फ कॉल करा, खाली बस कॉल करने के बाद अपने आप इंप्लीमेंट होता रहे। क्लियर यहां तक? तो ये फंडामेंटल हमारा कहीं पे यूज नहीं होता। इसको यूज तब करना जब प्रोजेक्ट में आपको बोल दिया कि एक ही बार लिखना है और एक ही बार चेंज करना है, बस खत्म। क्लियर? यानी कि कोड अगर रीयूज नहीं हो रहा तो आप इसे बना देना। अगर कोड रीयूज हो रहा है तो ये ड्रॉबैक है मेरे लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए चलते हैं आगे। तो मैं इसको हटा देता हूं भी। इनलाइन समझ आ गया? क्लियर? और डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर डिक्लेयर होगा। जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ पे मैं डिक्लेयर करूं। समझने के लिए आप चाहो तो बॉडी पे डिक्लेयर करो, जहां आपको अच्छा लगे। क्लियर है यहां तक? इनलाइन समझ आ गया? चलिए, उसके बाद हम बनाते हैं इसके अंदर अब इंटरनल। देखो, एक पेज और बनाते हैं इसमें, इंटरनल डॉट HTML। अब हम बात करें यहाँ पे इंटरनल के लिए, और इंटरनल वो काम कर रहा है ना सिंगल एलिमेंट के लिए, ये काम करता है सिंगल पेज के लिए। यानी कि मेरे प्रोजेक्ट में अगर 10 पेज है, 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा। सिंगल पेज के लिए काम करता है, और ये डिक्लेयर कहां पे होता है? बाय डिफॉल्ट हेड सेक्शन के अंदर। क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ है, ठीक है। अब डिक्लेयर होगा ये हेड सेक्शन के अंदर। हेड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सिलेक्टर। अभी थोड़ी देर देखते हैं सिलेक्टर होते हैं क्या है। क्लियर? सबसे पहले आता है इसके अंदर सिलेक्टर। क्लियर? सिलेक्टर के बाद ये होगी इसकी डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिलेक्टर के अंदर आती है हमारे पास प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में आ जाती है वैल्यू। तो अभी के लिए सिलेक्टर क्या है मेरा? पैराग्राफ। ठीक है, पी इज अ सिलेक्टर। ठीक है, इसमें गए, हमने दिया कलर कॉलन ग्रीन कर देते हैं। क्लियर यहां तक? पेज को मैंने रन करा, ये क्या आउटपुट देगा? पहले तो ये देखो, सारा ग्रीन हो गया। यानी कि ये काम क्या कर रहा है? सिंगल पेज के लिए काम कर रहा है। एक बार डिक्लेयर करो, कल की डेट में मान लो कि हमारे पास पैराग्राफ की लिमिट और बढ़ जाती है, तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी पैराग्राफ होंगे हर बार कलर चेंज में अपने आप करके आपको दे दूंगा। और अगर ये इनलाइन में होता तो 10 पैराग्राफ तो 10 बार मुझे लिखना पड़ता, तो ये लाइन ऑफ कोड आपका कम कर दे। क्लियर है यहां तक? बट ड्रॉबैक इसका क्या है कि ये सिंगल पेज पे ही काम करेगा। क्लियर यहां तक? यानी कि अगर हमने यहाँ पे गए, एक पेज और बना दिया, जैसे इंटरनल 1.html, यहां पे गए, तो मान लो कि यहां पर भी हमने 10 पैराग्राफ बना दिए। ठीक है, हेड सेक्शन में गया, यहां दे दिया पैराग्राफ इक्वल्स टू कलर ग्रीन। ठीक है, रन करा, दोनों में सेम फंडामेंटल आ गया। क्लियर? पर कल की डेट में मुझे सेम सिनेरियो चेंज करना पड़ा है कि ग्रीन से ये ब्लू हो जाए, तो हर पेज के हेड सेक्शन में जाऊंगा, बार बार चेंज करूंगा। क्लियर यहां तक? क्लियर? तो ये फंडामेंटल चेंज करेगा। यानी कि इनलाइन में क्या था? 10 पैराग्राफ इस पेज पे, 10 पैराग्राफ इस पेज पे, टोटल 20 पैराग्राफ के लिए 20 बार लिखना पड़ेगा। इसने क्या क्या दिया आपको? 20 बार की जगह 2 बार लिखना पड़ेगा, पर हर पेज पे। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? इंटरनल समझ आ गया?
इंटरनल डिक्लेयर होगा पेज पे, और एक बार आप डिक्लेयर करोगे तो होल पेज पे ये काम करेगा। क्लियर है यहां तक? तीसरा तरीका होता है हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आप यूज तब करोगे जब आपके पास मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट में पेजेस हो। ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस, जिसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास डॉट सीएसएस। इसे आप कह सकते हो कि एक सेपरेट फाइल है मेरे पास। क्लियर? यानी कि अगर मैं इंटरनल में काम करता हूं 3 पेज, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, सेम फंडामेंटल। अगर हम इसे एक्सटर्नल फाइल के अंदर डालते हैं तो एक बार लिखना पड़ेगा, होल प्रोजेक्ट पे ये काम करेगा। क्लियर? जैसे हम यहां पे गए, हमने दिया P×5। क्लियर? अब इसको डिक्लेयर करने के लिए इनलाइन यहां पे लिखूंगा, इंटरनल यहां डिक्लेयर करूंगा। ये एक सेपरेट फाइल है। फोल्डर में गए, एक फोल्डर बनाया हमने इसके अंदर सीएसएस का। इस फोल्डर के अंदर गया, एक फाइल ऐड करी जिस भी नाम से आप देना चाहो, style.css। क्लियर? अब इसमें अलग से कोई फंडामेंटल नहीं है। या तो आप क्या करो, आपने इंटरनल कोड को लिख रखा है, इसे कॉपी करो, देखो पूरा का पूरा। क्लियर? अपनी फाइल में जाओ, यहाँ पेस्ट करो। अब एरर किस पे आ रहा है? स्ट्रक्चर पे। तो बस क्या करो, इसको यहां से रिमूव करो। क्लियर यहां तक? तो ये बन गया आपका एक्सटर्नल फाइल। क्लियर? हमने यहाँ पे डाल दिया, अगर कलर चेंज होता है तो ये आ जाए आपकी बात ऑरेंज। क्लियर यहां तक? यहाँ पे गए, रन करते हैं प्रोजेक्ट को। क्लियर? अब इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए हेड सेक्शन में जाना, यहाँ पे लगाना लिंक, जैसे हमने फेवी आइकन लगाया था। क्लियर? यहाँ पे दिया लिंक, लिंक में दे दिया रिलेशन किस टाइप का है, वहां पे लिखा था आइकन, और अब लिख देना स्टाइल शीट। और यूआरएल कहां पर है इसका? CSS। क्लियर यहां तक? सेम यही फंडामेंटल मुझे एक पेज पे और अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे गए, एक और ऐड कर दिया, एक्सटर्नल 1.html। ठीक है? अब यहाँ पे हमें दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें खाली लिंक अटैच करना है इसके अंदर। और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों पे आ गया। हम सीधे गए स्टाइल के पास, हमने यहाँ पे कर दिया जैसे वाइट, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम इसमें लाइट ग्रीन। तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, होल प्रोजेक्ट पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा वन टाइम में। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले सारा काम आप एक्सटर्नल में करोगे, इससे काम नहीं हो रहा इंटरनल में चले जाना, इंटरनल से काम नहीं हो रहा तो इनलाइन की तरफ। क्लियर? सिंगल पेज के ऊपर आप मल्टीपल यूआरएल इसके कॉल करा सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया? इनलाइन कैसे डिक्लेयर करोगे, इंटरनल कैसे डिक्लेयर करोगे, और एक्सटर्नल कैसे डिक्लेयर करोगे। यही 3 तरीके हैं इसको यूज करने के। क्लियर? चलें आगे, या कुछ पूछना है? चले? इसमें से डोमिनेंस किसका होगा? मान लीजिए अगर एक ही पेज पे हम इंटरनल भी लगा रहे हैं, एक्सटर्नल भी लगा रहे हैं, सर डोमिनेंस कौन सी टाइप सीखता है? इंटरनल का जो लास्ट आउटपुट रह जाएगा इसका, तो लास्ट में लिख रहेगा इसका डोमिनेंस। डाटा ओवरहेड मानेगा ना ये। देखो ये बना देता हूँ, देखो कितना क्लियर है।
अब देखो हमने क्या किया, एक पेज बनाया और उस पेज के ऊपर तीनों फंडामेंटल एक साथ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, क्या बना देते हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल, और किसी भी एलिमेंट पे आप चला सकते हो, नहीं जरूरी नहीं कि पैराग्राफ पे ही चलागा। ठीक है, हमने दिया यहाँ पे दिस 5 पैराग्राफ बन गए, उसमें डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे गए, स्टाइल को कॉल करा। अब ये प्राइवेट फंडामेंटल है, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता। क्लियर, ये तो डिफॉल्ट फीचर है इसका। इसमें मैंने एक बार लिख दिया तो इस कलर को आप किसी भी हाल में नहीं हटा सकते अभी के लिए। रन करते हैं, ये आ गया रेड कलर। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या किया भाई, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो एक बार चलेगा। आप यहाँ पे गए, फाइल यहाँ से कंपाइल होना स्टार्ट हुई, पैराग्राफ सारे कर दिए उसने ग्रीन। जैसे इसके पास गया, ग्रीन से करा इसने रेड, बाकी पे नहीं लिखा था तो बाकी ग्रीन दिखेंगे आपको। क्लियर, ये तो हो गया इन दोनों का सीक्वेंस। थर्ड फंडामेंटल बना देते हम। जैसे इसमें गए, एक फाइल और ऐड कर दी हमने सीएसएस की, style1 डॉट सीएसएस। हाँ दे दिया हमने, ये हो जाए हमारा ब्लू। अब जो भी अब यहाँ पे काम होगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच में होगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कह मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो मेरे से क्या हुआ, आपकी बार स्टाइल के बाद अगर ये लास्ट आउटपुट उठाता है तो हमने यहाँ दिया लिंक, यहाँ दे दिया स्टाइल, पहले ग्रीन कर, फिर ब्लू कर, फिर रेड कर। क्लियर, सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले ब्लू कर फिर ग्रीन कर, और बाय डिफॉल्ट रेड तो चेंज होगा ही नहीं। आप समझ आ गया? क्लियर, इसलिए हमेशा सीएसएस हेड सेक्शन में लिखी जाती है, जावास्क्रिप्ट बॉटम में, ताकि पूरा पेज लोड हो जाए, देन लॉजिक डेवलप होना स्टार्ट। इतना समझ आ गया? क्लियर, ठीक है। बट हमने क्या कहा भाई, हम ये तो बना चुके हैं। मान लो ऐसे 500 पेज आपने बना के रख दिए और किसी तरीके से कस्टमर ने क्या कह दिया, भाई अब ग्रीन हटाओ, वही तो पूरे पेज पे ब्लू कलर चाहिए। तो मैं हर पेज पे जाके, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हर पेज पे जाऊं इसे ऊपर नीचे करता रहूं। क्लियर, या फिर मैं यहां जाके इसको डिलीट मारूं। क्लियर यहां तक? तो अगर मान लो कि इन तीनों में से आप चाहते हो कि डिफॉल्ट फंडामेंटल यही डिस्प्ले हो, अगर आपने लिख के दे भी दिया, कुछ चेंज ना हो, जैसे अभी क्या आ रहा है इसके ऊपर ग्रीन, मैं अपनी फाइल में गया, इसके आगे क्या लगा दिया, अब ये किसी की नहीं सुनेगा, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे ग्लोबल हो, सब पे एक ही फंडामेंटल चलेगा। क्लियर, अब इसको आपने फोर्सफुली बोल दिया कि यही दिखाना है। क्लियर, आप इसको यहाँ पे कर दो, या फिर आपने यहां से हटा दिया, आप यहाँ पे गए, रेड गायब हो गया, जब सब ग्रीन दिखेगा। या फिर हमने यहाँ पे गए, बाकी सब ग्रीन एक रेड। क्लियर, यानी कि इंपॉर्टेंट इसका कीवर्ड आप लगा दोगे तो फोर्स करेगा कि यही डिस्प्ले हो बाय डिफॉल्ट। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए? कंपाइलेशन चल रहा है ना इसके अंदर, इसीलिए जब आप काम करते हो तो आपको मल्टीपल सीएसएस नहीं दी जाती। यानी कि जब बॉडी में आप तब रखोगे सीएसएस जब आपका लॉजिक ऐसा हो कि लॉजिक डेवलप होने के बाद कलर आए, लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो। अब जावास्क्रिप्ट का पहले लॉजिक डेवलप होगा,
फिर कलर आए तब बॉडी में आएगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, तो अगर जो साइड है वो ठीक पर पीछे बाल होते हैं। फर्स्ट कभी भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पेज को लोड करेगा ही करेगा किसी भी हाल में। ये लो मैं नीचे कर देता हूँ, ऐसा कुछ थोड़ी है। लो सबसे नीचे कर दिया भाई, जब ये कंपाइल होगा तो आखिरी में जाके आएगा। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो पहले यूजर क्या देखेगा, लुक एंड फील। अगर मान लो कि इस पे लोड होते हुए स्क्रिप्टिंग लगी हुई है, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट कॉल होगी तब कलर आएगा, तो ये कलर ही नहीं दिखाएगा, तो वेट करेगा ना आपका। क्लियर? तो लॉजिक के केस में बॉटम में आएगा बस। इसमें कलर क्या है, पहले बात करो। अगर इंपॉर्टेंट कीवर्ड हटा दो ना, ये लो ऊपर से कॉल हुआ ब्लू हमारे अकॉर्डिंग, फिर होना चाहिए था रेड। अब ये सारा काम हो गया तो अब क्या आना चाहिए था, ग्रीन। हमने से दे दिया सबसे आखिरी में कंपाइल। सीक्वेंस वही रहेगा बट रूल ये कहता है हमारे पास कि जो कलर डिजाइनिंग है वो आप पहले सेट कर दो, लॉजिक बाद में करो। तो इसलिए जब भी कोई टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे तो वो आपको उसके अंदर जेएस बॉटम में होगा और सीएसएस टॉप में होगी, और बॉटम में सिर्फ वो सीएसएस होगी जो लॉजिक के बाद जनरेट होगी। ठीक है, जो विदाउट लॉजिक पहले ही डिजाइनिंग देनी है वो हेड सेक्शन में होगी हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? तो ये तीन तरीके से हैं इनको यूज करने के लिए। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्लियर है, जहां भी आप लगा दोगे ये चेंज नहीं है। डिफॉल्ट कलर जो आपको दिखाना, और इंपॉर्टेंट को आप कहीं भी लगा देना, जरूरी नहीं कि मैं कलर के लिए यूज कर रहा हूं, जहां आपको अच्छा लगे। क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो अब इसके अंदर हम कॉल करते हैं अपने सिलेक्टर। क्लियर यहां तक? सिलेक्टर कॉल करने के लिए हमने क्या किया देखो, सबसे पहले सिलेक्टर कॉल, चलो यहाँ पे पहले सीएसएस बना देते हैं। डॉट ठीक है। अब सिलेक्टर मेरे पास कौन कौन से मिल जाएंगे, लाइक एक क्लास मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा, और एक टैग कह लो या फिर टैग नेम कह लो। क्लियर यहां तक? ये टोटल तीन टाइप के आपको मिलेंगे। क्लास को यूज किया कब किया जाता है, ग्रुप के लिए। ठीक है। आईडी को यूज किया जाता है, सिंगल कह लो या यूनिक कह लो आप। ठीक है। टैग नेम को कब यूज करोगे, ये भी ग्रुप की तरह ही काम करेगा बट एक ही कंटेनर पे। आपको 100 पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो इसको यूज कर लो। आप चाहते हो 100 पैराग्राफ, 100 हेडिंग, 100 एलआई सबका एक जैसा हो जाए तो आप ग्रुप क्लास में बना लो। क्लियर? ये भी आपका ग्रुप बना के देगा बट सिमिलर टाइप का। इसमें सिमिलर और प्लस डिफरेंट दोनों रहेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लास अगर मैं डिक्लेयर करता हूं, ठीक है, तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सीएसएस में क्या लिखा जाता है, डॉट, और एचटीएमएल में लिखा जाता है। क्लियर यहां तक? अगर मैं आईडी सिलेक्टर बनाता हूं तो सीएसएस में इसको लिखा जाता है हैश, और एचटीएमएल पेज पे अगर सर्च करोगे तो आईडी। इसके लिए यूज करते हो तो सिंपल एलिमेंट नेम। क्लियर? ये डायरेक्ट एलिमेंट नेम पे काम करेगा। क्लियर यहां तक? अब देखो, एक एक करके कॉल करते हैं, एक पेज बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ, कुछ हेडिंग्स ले लेते हैं, तीन पैराग्राफ। तीन पैराग्राफ ले लिए, या तीन एलआई ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो जो फंडामेंटल चाहिए वो हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है,
इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये फंडामेंटल गया, लिंक, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे पेज पे जितने भी एल जितने भी हेडिंग जितने भी इमेज हैं डायरेक्ट उसके नाम से ही उसको यूज किया जाए, तो हमें कौन सी कैटेगरी मिल जाती है? टैग नेम। टैग नेम डायरेक्ट अपने नाम से ही कॉल होता है, लाइक पैराग्राफ, लाइक LI, लाइक H1, एक्सेट्रा। जो भी आप टैग बनाओगे डायरेक्ट कॉल होंगे, कुछ पूछने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ दे दिया रेड, यहाँ दे दिया ग्रीन, यहाँ दे दिया हमने ब्लू। क्लियर? अब उस पेज के ऊपर पैराग्राफ LI या H1 मिला तो अपने आप कलर चेंज करता रहेगा, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक बार रन करते हैं। कल की डेट में अगर हम इसके अंदर कोई H1 डिक्लेयर कर देते हैं तो वहां पे ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो अपने आप वो चेंज कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आईडी और क्लास सिलेक्टर हमें बोलना पड़ेगा, यानी कि विदाउट हमारी परमिशन ये रन नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? देखो, अगर हमें यहाँ पे आईडी बनाना है, ठीक है। अब मान लो आईडी बनाने के लिए क्या चाहिए? हैश। उसके बाद आईडी का नाम यूजर डिफाइन है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो हमने डाल दिया JP, या गलती से अगर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ना LI, तो ये यूजर डिफाइन में कन्वर्ट कर देगा उस फंडामेंटल को। क्लियर? जैसे भी ऐड कर देता हूँ, देखो ये करा हमने यहाँ पे JP, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, यहाँ पे गए, इसमें कर दिया कलर इक्वल्स टू येलो, और मान लो H1 तो वहां डिक्लेयर है, इसका कलर कर दिया हमने ग्रीन। टैग नेम तो ऑटोमेटिक कॉल हो गया था, यहाँ पे गए ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा। अब हेडिंग था तब भी कॉल नहीं हुआ, आईडी मुझे कॉल करना पड़ेगा। हैश का मतलब हो गया यूजर डिफाइंड नेम, सिस्टम में इसकी डायरेक्टरी में कोई नाम नहीं है। आप अपने पेज पे जाओ, यहाँ पे गए आईडी इक्वल्स टू H1, आईडी इक्वल्स टू JP, जहां जहां मैं लिख के छोड़ूंगा। क्लियर? आईडी आपकी यूनिक रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एस से यहाँ डिक्लेयर होगा और आईडी वहां पे कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम इसी